तो ओवरऑल जो है वो ये डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो जो प्रीवियस मैंने जनरल डेफिनेशन कराई थी वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस जो है वो जस्ट यही है कि इस डेफिनेशन में आपने जो फंक्शन लेना है वो बाउंडेड फंक्शन लेना है। ये डेफिनेशन सिर्फ बाउंडेड फंक्शंस के लिए है, तो जो फंक्शंस अनबाउंडेड होंगे उनमें आप ये डेफिनेशन यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए आपको वो प्रीवियस डेफिनेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो इन जनरल आपने वही प्रीवियस डेफिनेशन यूज़ करनी है। तो वैसे अगर आप किसी फंक्शन को इस डेफिनेशन से चेक करें या उस डेफिनेशन से चेक करें जो बाउंडेड फंक्शन है, तो इस डेफिनेशन से चेक करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा उससे भी सेम वही आंसर आएगा, जो उससे आंसर आएगा वो इससे भी सेम यही आंसर आएगा। तो इस डेफिनेशन में जस्ट यही रिस्ट्रिक्शन है कि ये बाउंडेड फंक्शंस के लिए, बाकी दोनों सेम है। तो आगे नेक्स्ट ये एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो फंक्शन है f जो है वो इक्वल है 1। ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी फंक्शन की इस पूरे इंटरवल ए बी के ऊपर। इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 0 से 1 हो सकता है, कोई भी है हमारे पास, मैंने जनरल इंटरवल ए बी लिख दी है। तो हमने ये शो करना है कि ये जो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 आ रही है जस्ट, ये रीमान इंटीग्रेबल है इस इंटरवल के ऊपर। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमने ये पहले पार्टीशन P जो है ये जनरल पार्टीशन ले ली n+1 पॉइंट्स की। तो ये हमने जो इंटरवल ए बी था उसको n सब इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर दिया। एक x0 से x1 है, फिर x1 से x2 है, इसी तरह से अप टू xn-1 से xn सब इंटरवल्स हैं, तो वो टोटल n सब इंटरवल्स बनते हैं। तो ये एक हमने इसकी पार्टीशन कर ली। तो क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो फंक्शन की वैल्यू तो फिक्स है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी 1 है। तो सब इंटरवल्स में जो स्मॉल एम आई है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्योंकि जो इन्फिमम आएगा फंक्शन का, मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की आएगी वो क्या आ रही है 1। और कैपिटल एम आई जो है वो भी हमेशा 1 होगा, क्योंकि जो फंक्शन की सब इंटरवल्स में मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सुप्रीमम होगा वो भी हमेशा 1 होगा, क्योंकि फंक्शन जो था वो कांस्टेंट फंक्शन है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 1 है। तो फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सब कुछ वही एक ही वैल्यू है ना, 1 है। तो अपर सम का फार्मूला हमने लिखा वो समेशन i1 to n कैपिटल एम आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। तो कैपिटल एम आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो पुट कर दी। तो ये समेशन कैलकुलेट किया i1 to n एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, तो वो क्या आ गया b माइनस ए। इसी तरह से लोअर सम कैलकुलेट किया तो वो भी हमारे पास b माइनस ए आ गया। तो अपर सम भी b माइनस ए आ रहा है और लोअर सम भी b माइनस ए आ रहा है। तो हमने अपर रीमान इंटेग्रल कैलकुलेट कर लिया और लोअर रीमान इंटेग्रल। तो अपर रीमान इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है, इन्फिमम हमने लेना है अपर सम्स का लेना है सारी पार्टीशंस के लिए। तो क्योंकि कोई भी पार्टीशन आप ले लें हमेशा आंसर आपके पास b माइनस ए आएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ही फिक्स है ना, वो तो 1 है। तो पार्टीशन से जो है वो इसके अपर सम के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो अब पार्टीशन में चाहे n+1 की जगह आप 2n पॉइंट्स ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें, तो पार्टीशन में आप पॉइंट्स चाहे ऐड भी करते जाएं जितने मर्जी, तो आपके पास अपर सम हमेशा यही b माइनस ए रहेगा और लोअर सम हमेशा b माइनस ए ही रहेगा। तो अपर रीमान इंटेग्रल जो है वो इन्फिमम जब सबका लेंगे तो ऑब्वियसली वो तो b माइनस ए एक फिक्स वैल्यू है ना, तो वो b माइनस ए आ गया। और सुप्रीमम क्योंकि लोअर सम फिक्स है ना b माइनस ए, तो उसका सुप्रीमम भी फिक्स वही b माइनस ए आ गया। तो अपर रीमान इंटेग्रल भी b माइनस ए है और लोअर रीमान इंटेग्रल भी b माइनस ए है, तो दोनों इक्वल आ गए। तो वो जो लास्ट मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की बाउंडेड फंक्शन के लिए, तो वो क्या था कि अगर ये दोनों अपर रीमान इंटेग्रल लोअर रीमान इंटेग्रल्स इक्वल होंगे तो उस केस में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो क्योंकि वो दोनों इक्वल आ रहे हैं b माइनस ए, तो इट मीन्स फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। और इस फंक्शन का जो इंटेग्रल है वो यही जो इन दोनों की कॉमन वैल्यू आ रही है ना, ये b माइनस ए, वही उस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ये फंक्शन है, इसको चेक करना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो इसको बेसिकली शो करना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये ड्रिकले फंक्शन है, इसको ड्रिकले फंक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये फंक्शन की वैल्यू जो है 1 होगी अगर तो जो x है वो रैशनल नंबर हो, x जो है वो रैशनल नंबर हो और इस इंटरवल में से हो। और
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी अगर एक्स जो है वो इरेशनल हो और इस इंटरवल में से। तो रैशनल नंबर्स के लिए इस इंटरवल में से अगर रैशनल नंबर्स लेंगे तो उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू वन होगी, और अगर इस इंटरवल में से इरेशनल नंबर्स लेंगे तो उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। इसको हम डिरिचलेट फंक्शन कहते हैं। तो सोल्यूशन में हमने ये कोई जनरल पार्टीशन ले ली एक्स नॉट से एक्स एन पॉइंट्स एक्स, तो हमने एन सब इंटरवल्स बना लिए ए बी इंटरवल के। तो जो हमारे पास सब इंटरवल्स होंगे एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, वो जितने भी हमारे पास सब इंटरवल्स हैं उन सब में रैशनल नंबर्स भी पड़े होंगे, इरेशनल नंबर्स भी पड़े होंगे। तो सारे सब इंटरवल में रैशनल नंबर क्योंकि पड़े हुए हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी कैपिटल एम आई, वो क्या होगी, वन होगी। और क्योंकि सारे सब इंटरवल्स में इरेशनल नंबर्स भी पड़े हुए हैं, तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू जो इन्फिमम होगा स्मॉल एम आई, वो ज़ीरो होगा। क्योंकि हर इंटरवल में रैशनल भी पड़ा हुआ है, इरेशनल भी पड़ा हुआ है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो भी आ रही है, वन भी आ रही है। तो स्मॉल आई एम आई क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है, तो वो क्या आ रही है, ज़ीरो। और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की जो होती है वो कैपिटल एम आई होती है ना, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, तो वो वन हम लिखेंगे। तो जो लोअर सम है वो हमने फार्मूला लिखा समेशन एम आई स्मॉल एम आई एक्स आई माइनस वन। तो स्मॉल एम आई की वैल्यू क्योंकि ज़ीरो है, तो ये हमारे पास लोअर सम की वैल्यू ज़ीरो हो गई। और अपर सम हमने कैलकुलेट किया, कैपिटल एम आई हमने वन रखा, तो वो कैलकुलेट किया बी माइनस ए आ गया। तो अपर सम हमारे पास बी माइनस ए आ रहा है, लोअर सम हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो अपर इंटेग्रल अगर कैलकुलेट करेंगे, इन्फिमम लेंगे बी माइनस ए के ऊपर, तो इन्फिमम यही बी माइनस ए आ जाएगा। और सुप्रीमम अगर लेंगे ज़ीरो के ऊपर, तो ये वो यही आ जाएगा ज़ीरो। तो लोअर सम हमारे पास, तो लोअर रीमान इंटेग्रल ज़ीरो आ गया और अपर रीमान इंटेग्रल बी माइनस ए आ गया। तो अपर रीमान इंटेग्रल डिफरेंट है लोअर रीमान इंटेग्रल से, तो इट मीन्स जो फंक्शन था वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमने ये चेक करना है कि जो फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो वन प्लस एक्स होगी अगर एक्स जो है वो रैशनल नंबर हो और इस इंटरवल ज़ीरो वन से हो। और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी अगर एक्स जो है वो इरेशनल हो और इस इंटरवल ज़ीरो वन में से हो। तो हमने बेसिकली इसको शो करना चाह रहे हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो हमने ये पार्टीशन ले ली, इसमें हमने जो ये ज़ीरो वन इंटरवल था इसको तीन पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, ज़ीरो वन बाई टू और वन। तो हमारे पास दो सब इंटरवल्स होंगे, ज़ीरो से वन बाई टू और फिर वन बाई टू से वन। फर्स्ट वाले को मैंने आई वन फर्स्ट इंटरवल कह दिया, सेकंड को मैंने आई टू सेकेंड इंटरवल का नाम दे दिया। तो जो फर्स्ट इंटरवल है वो उसमें आपके पास रैशनल नंबर्स भी पड़े हुए हैं और इरेशनल भी पड़े हुए हैं। इसी तरह से सेकंड इंटरवल में भी आपके पास रैशनल नंबर्स भी पड़े हुए हैं, इरेशनल भी पड़े हुए हैं। तो जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें क्योंकि आपके पास इरेशनल नंबर्स पड़े हुए हैं ना आपके पास, तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो तो आ रही होगी, तो इट मीन्स आपके पास स्मॉल एम वन जो होगा वो ज़ीरो होगा। इस तरह जो सेकंड सब इंटरवल है आई टू, उसमें भी इरेशनल नंबर्स पड़े हुए होंगे, तो फंक्शन की वैल्यू वहाँ भी ज़ीरो हो जाएगी। तो स्मॉल एम टू की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो हो गई। और जो फर्स्ट सब इंटरवल है उसमें आपके पास रैशनल नंबर्स पड़े हुए हैं, तो आपके पास जो है वो वन प्लस एक्स वैल्यूज आ रही होंगी ना। तो हमें क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम चाहिए, तो इंटरवल था ज़ीरो से वन बाई टू। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर देगा, जब एक्स की जगह वन बाई टू पुट करेंगे, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, वन बाई टू के ऊपर। तो वो क्या हो जाएगी, वन प्लस वन बाई टू, क्योंकि उस केस में एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, वन प्लस एक्स। तो वन बाई, क्योंकि इंटरवल था ज़ीरो से वन बाई टू, तो मैक्सिमम वन बाई टू ही देगा ना, क्योंकि आप पीछे अगर 0.1 लेते हैं तो वन प्लस 0.1 क्या होगा, 1.1 होगा। लेकिन ये वन प्लस वन बाई टू क्या आ रहा है, थ्री बाई टू आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो यही इस इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से सेकंड इंटरवल में हमारे पास जो है उसमें कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, वो इंटरवल था वन बाई टू से वन, तो मैक्सिमम कहाँ पर देगा, वन के ऊपर। तो वन प्लस वन क्या आ गया, टू। तो कैपिटल एम टू जो है वो हमारे पास टू आ गया। तो कैपिटल एम वन भी कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल एम टू भी। तो लोअर सम कैलकुलेट किया हमने, ये फार्मूला लिखा समेशन एम स्मॉल एम आई एक्स आई माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एम वन जब सम को ओपन करेंगे तो स्मॉल एम वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस स्मॉल एम टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो मैं वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास क्योंकि स्मॉल एम वन भी जीरो था, स्मॉल एम टू भी जीरो था, तो लोअर सम हमारे पास जीरो हो गया। अपर सम कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास कैपिटल एम वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस कैपिटल एम टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये वैल्यूज पुट की उनकी हमने,
तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया 7/4। तो अपर सम और लोअर सम जो है वो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो इट मीन्स फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो सकता। तो आपने इसमें जिस तरह से मैंने ये 3 पॉइंट्स की पार्टीशन की है, आप जो है वो डिफरेंट पार्टीशन भी ले सकते हैं। आप हो सकता है 4 पॉइंट्स की ले लें, आप 10 पॉइंट्स की ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। आप पार्टीशन चेंज भी ले सकते हैं। जस्ट हमने शो ये करना है कि अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल जो है वो डिफरेंट है, या अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम जो है वो डिफरेंट है। अगर वो दोनों डिफरेंट है तो इट मीन्स जो है वो फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो सकता।